नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए अगस्त राशिफल के बारे में। देखिए, अगस्त के महीने में भाग्य बुध और प्रोफेशनल लॉर्ड शुक्र की पोजीशन से कई अच्छे बदलाव आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं, भाग्य का साथ मिलने का भी चांस इस महीने बढ़िया बन रहा है। इन बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ ही किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्य से। लग्न पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है और शनि लग्नी शुक्र के 3rd हाउस में बैठे हैं। आपका पराक्रम अच्छा है। अगर आप मेहनत करना चाहें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। राहु 2nd हाउस में और आपके लग्न के लॉर्ड शनि 3rd हाउस में। पराक्रम आपका बढ़िया है, अगर आप डिटरमाइंड होगे तो मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करूं, देखिए करियर प्रोफेशन की। वीनस आपका लॉर्ड होता है करियर प्रोफेशन 10th हाउस का। कहां पोस्टेड है? 9th हाउस में। अब यहां पे डेबिलिटेड साइन में कुछ लोग कहेंगे सर शुक्र तो नीच का हो गया। देखिए, एस्ट्रोलॉजी कभी भी एक चीज पर नहीं चलती, सिर्फ आपको डेप्थ देखना पड़ता है कि वहां पर बारीकी से बाकी सारे पोजीशंस और कंडीशंस क्या बन रहे हैं। प्रोफेशनल लॉर्ड यहां पर वीनस बन रहे हैं और 10th के लॉर्ड होकर के कहां जा रहे हैं? 9th में जा रहे हैं। केंद्र का लॉर्ड जब त्रिकोण में जाकर के पोस्टेड होता है तो निश्चित रूप से ये एक राजयोग की तरह होता है और इसी वजह से यहां शुक्र की नीचता जो है वो भंग मानी जाएगी। यानी करियर प्रोफेशन के लॉर्ड आपके नीच के होकर के भी यहां सुपीरियर पोजीशन में, बहुत अच्छे पोजीशन में है। रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज 10th लॉर्ड होकर के वो 9th हाउस में गए हैं, केंद्र का लॉर्ड होकर के त्रिकोण में गए हैं। तो अब यहां पर जो शुक्र की स्थिति बन रही है पूरे महीने इंस्पायर कर रही है आपको कि आप अपने कैरियर प्रोफेशन में ध्यान दीजिए। आप अपने कैरियर प्रोफेशन में जो हो सके करिए, क्योंकि ये जो महीना है इसमें कैरियर ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है। आपको प्रमोशंस अगर ड्यू है तो इस महीने प्रमोशन हो सकता है। जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है। अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं तो वहां पर भी ग्रोथ के चांसेस अच्छे बनेंगे। अपना बिजनेस अपना कुछ कर रहे हैं तो वहां पर भी ग्रोथ के चांसेस आपके लिए बढ़िया बनेंगे। शुक्र की ये पोजीशन आपके लिए कैरियर ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ के संकेत अच्छे दे रही है। बस आपको जरूरत है कि आप मेहनत करिए, आप डिटरमाइंड रहिए कि हमें पास्ट की चीजों को भुला करके जीवन में आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए, बात करूं, बुध आपके भाग्येश होकर के 1 से 4 कहां रहेंगे? मिथुन में रहेंगे। यहां 1 से 4 अगस्त तक मिथुन में रहेंगे। यहां पर बुध की स्थिति अच्छी है क्योंकि अपना घर है। 6th हाउस का लॉर्ड होकर के 6th हाउस में बैठेंगे। उसके बाद फिर बुध कहां जाएंगे? आपके 5 से 21 अगस्त तक कर्क में जाएंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति है। त्रिकोण का लॉर्ड होकर के फिर यहां केंद्र में बुध जाएंगे। 5 से 21 अगस्त तक बुध की ये स्थिति आपको इंस्पायर कर रही है, आपको संकेत दे रही है कि भाग्य का साथ यहां पर आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य के चलते अगर काम रुका हुआ था तो 5 से 21 अगस्त के बीच आपका क्लियर हो सकता है। भाग्य आपको कई चीजों में सहयोग कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, बस आप मेहनत करते रहिए। उसके बाद 22 से लेकर के बात करूं तो 22 से 31 अगस्त तक मरकरी की पोजीशन सिंह राशि में यहां पर मरकरी रहेंगे। 22 से 31 अगस्त के बीच भी ये बुरा प्लेसमेंट नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए विपरीत योग में यहां बैठेंगे। 6th का लॉर्ड होकर के मरकरी 8th में बैठेंगे। तो अमूमन बात करूं तो जो पूरा महीना है इसमें भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली 5 से 21 अगस्त तक जब मरकरी यहां पर रहेंगे तो भाग्य की स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा 5 से 21 अगस्त के बीच जो भी काम करें, अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके काम करें तो आपके लिए स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्कस करके काम करें तो भी स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, बात करता हूं लव लाइफ की, एजुकेशन की, संतान की। अगेन यहां पे 5th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। लव लाइफ का, एजुकेशन का, संतान का मालिक कौन हुआ? यहां पे शुक्र हुआ। कहां बैठे हैं? त्रिकोण का लॉर्ड होकर के त्रिकोण में गए। मैंने पहले ही कहा था शुक्र की प्लेसमेंट ये बढ़िया है आपके लिए, नीच का होने के बावजूद भी। तो यहां पर लव लाइफ आपकी बढ़िया दिखाई दे रही है। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो थोड़ा सा आप समझदारी से चलिएगा। लव लाइफ में ज्यादा आर्गुमेंट्स में मत पड़िएगा। संतान के साथ भी वही बात कहूंगा, रेस्ट इन दोनों में रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा आपका, क्योंकि शुक्र आपका वेल प्लेस्ड है। और एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, एजुकेशन के लिए भी ये प्लेसमेंट बढ़िया है। आप रिसर्च वगैरह में काम करते हैं तो स्थिति अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ अच्छे डिसीजंस भी आपको शुक्र की इस कृपा से हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में कोशिश करता हूं एक एक ग्रह को बहुत बारीकी से क्लियर करने की। तो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ध्यान कहां रखना, मैंने कहा था ध्यान कहां रखना है वो भी बताऊंगा। सूर्य आपके मारक होकर के 1 से 16 अगस्त तक यहां रहेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा 1 से 16 अगस्त तक सावधानी रखिएगा, आर्गुमेंट से बचिएगा, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस 1 से 16 अगस्त तक जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे, ठीक है। 1 से 16 अगस्त तक अपने पार्टनर से भी, बिजनेस पार्टनर से भी आप मत उलझिएगा। उसके बाद फिर सूर्य 17 अगस्त से यहाँ चले जाएंगे, स्थिति बढ़िया रहेगी। ये प्रॉब्लम्स आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे।
अरे देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों में से हैं जो हाईली एम्बिशियस होता है, हर चीज़ अपने जीवन में बड़ा चाहता है, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, मोबाइल हो, हर चीज़ बड़ा चाहता है, सेक्रेटली काम करता है और किसी भी चीज़ को करने के पीछे अपना पूरा लगन देता है, पूरे लगन से काम करता है। रहस्यमयी थोड़ा सा होते हैं आप, चीज़ों को एकदम डायरेक्टली क्लियर नहीं करते कि आप क्या करने वाले हैं, जब आप करके दिखाते हैं दुनिया देखती है। ये सब क्वालिटीज़ आप में होती है। शनि ने आपको तरासा है, मांझा है पिछले कुछ समय में, 7.5 में, और आपको बहुत ही मैच्योर्ड बनाया है, जीवन के सभी हकीकत का आपको सामना कराया है, और वो सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप पास्ट से इंस्पिरेशन लेकर के फ्यूचर बढ़िया करने के लिए प्रेजेंट में अच्छे से काम कीजिए, आपके लिए चीज़ें बढ़िया रहेगी। रेस्ट मैंने ये जो चीज़ें बताई, ये गोचर आधारित व्यवस्था से बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।